नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटे के दिल से बहू के लिए प्यार सास ही खत्म करती है, चुगली लगाकर। सोनिया शादी के कुछ ही महीनों में अपनी सास भारती माँ और पति आदित्य के घर में घुल मिल गई थी। आदित्य हमेशा अपनी माँ का आदर करता था, लेकिन सोनिया से प्यार और अपनापन भी कम नहीं था। वह हर काम में आदित्य की मदद करती, घर को सजाती और सास के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती। पहले तो भारती माँ ने सोनिया के बारे में आमतौर पर अच्छे विचार बनाए रखे, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दों पर उनकी निगाहें तीखी होने लगी। सोनिया जब खाना बनाती तो कभी मसाले थोड़े ज़्यादा हो जाते, कभी कम। आदित्य ने एक बार यह कहा, माँ, उसने पहली बार बनाया है, स्वाद में सुधार होगा। लेकिन भारती माँ के लिए बहाना नहीं था। फिर शुरू हुई चुगली। तुमने देखा सोनिया ने आज आलू कैसे काटे? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, माँ, यह छोटी छोटी चीज़ें हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भारती माँ को यह भी पसंद नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भारती माँ ने छोटे छोटे आरोपों से आदित्य के मन में शक पैदा शुरू करना किया। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, बस अपने तरीके से सब करती है, तुम्हें दिखाने के लिए। आदित्य ने कई बार सोनिया से पूछ भी लिया कि क्या वो सच में कुछ गलत कर रही है, लेकिन सोनिया हर बार प्यार और नम्रता से जवाब देती। फिर एक दिन भारती माँ ने आदित्य से कहा, तुम देख रहे हो ना कैसे वो तुम्हारे लिए समय नहीं देती, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कितना दुख होता। आदित्य का दिल थोड़ा डगमगा गया। उसने सोचा, कहीं सोनिया सच में उसे उतना प्यार नहीं दे रही। सोनिया ने महसूस किया कि आदित्य अब उसे पहले जैसी आंखों से नहीं देख रहा। वह टूट गई, लेकिन किसी तरह खुद को संभाले रखी। उसने अपने दोस्तों को भी सोनिया के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। सोनिया की छोटी छोटी आदतें बड़ी बातें बन गई और आदित्य के मन में धीरे धीरे दरार पैदा होने लगी। आदित्य ने सोनिया को बिना बताए अपनी माँ की बातें सुनना शुरू कर दी। हर बार जब वो घर आता, वो सोनिया से दूरी बनाए रखता। सोनिया समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य का प्यार कहाँ खो गया। उसने प्यार और धैर्य की कोशिश की, घर की छोटी छोटी बातें सुधारने लगी, लेकिन अब आदित्य ने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया। एक दिन भारती माँ ने आदित्य से कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दिल की बातें नहीं समझती। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए सही निर्णय लो। आदित्य अब पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने अपनी भावनाओं पर शक करने लगा। सोनिया के लिए यह सब बहुत दुखद था। वह समझ रही थी कि उसका प्यार और आदित्य की सच्ची भावना दोनों ही धीरे धीरे माने चुकी चुगली और नकारात्मकता में दब रहे हैं। उसने खुद को रोकने के लिए अपने कमरे में बैठकर रोती रही, लेकिन कहानी में मोड़ आया जब एक दिन आदित्य ने सोनिया के पुराने नोट्स देखे। उनमें उसने आदित्य के लिए अपने प्यार और मेहनत का जिक्र किया था। आदित्य को समझ में आया कि उसकी माँ ने उसे भ्रमित किया है। उसे एहसास हुआ कि सोनिया का प्यार उसके लिए अब भी उतना ही सच्चा है। आदित्य ने अपनी माँ से बात की। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं समझ गया कि सोनिया ने कभी मुझे दुख पहुँचाया ही नहीं। तुम्हारी बातें मेरे मन में शक पैदा कर रही थी, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। सोनिया की आंखों में आंसू और खुशी एक साथ थी। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी कोशिश करे हमारे प्यार को तोड़ने की। भारती माँ ने महसूस किया कि उसकी चुगली अब बेअसर हो गई। उसने पहली बार देखा कि सच्चाई और
प्यार हमेशा झूठ और नकारात्मकता से मजबूत होते हैं। सोनिया ने प्यार और धैर्य से घर को फिर से अपनी गर्माहट और खुशी से भर दिया, और इस तरह बेटे के दिल से बहू के लिए प्यार, जो चुगली की वजह से टूटता दिख रहा था, वह सच्चे प्यार और समझ से बचा लिया गया। घर में जो भी रिश्ते प्यार और विश्वास पर बने हों, उन्हें चुगली, नकारात्मकता या भ्रम से कभी कमजोर नहीं किया जा सकता। प्यार और धैर्य हमेशा जीतते हैं।